हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. 40 grams of hot water at 80 degrees Celsius is poured into 150 gram of cold water at 10 degrees Celsius. Find the temperature of mixture. Neglect the heat taken by the container vessel. इसके अंदर आपको क्या करना है, दो आपके पास एक हॉट वाटर है और एक कोल्ड वाटर है, तो ध्यान से लिखना है मास ऑफ हॉट वाटर. मास ऑफ हॉट वाटर, ध्यान से देखो, आपके पास टेम्परेचर भी है और मास भी है, तो बाय मिस्टेक एक बॉडी का मास आप 80 नहीं लिख देंगे, ठीक है ना. तो उस हिसाब से आपको यूनिट के साथ ही कैरी करनी है चीज़ें. तो मास इज 40 ग्राम्स और दूसरा जो पानी है वो है 150 ग्राम्स. जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस, और जो कोल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस. आपको निकालना क्या है, व्हाट इज़ द फाइनल टेम्परेचर, और मान के चलना है कि जो कंटेनर है वो हीट नहीं ले रहा. हीट टेकन बाय कंटेनर वेसल इज नेग्लेजिबल. तो फाइनल टेम्परेचर लेट इज टी. स्टूडेंट्स, दिस लाइन इज मस्ट as per प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर. प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर लिख दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन ज़रूर आना है एज पर प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर. हीट लॉस्ट बाय, हीट कौन लूज करेगा, हॉट बॉडी. हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी is equal to heat gained by cold body. हॉट बॉडी कौन सी है, M1, तो यहां पे आ जाएगा M1C डेल्टा टी. डेल्टा टी की जगह आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हमने फाइनल टेम्परेचर T लिया है ना. M1 का टेम्परेचर कितना है, 80. चलो यहाँ पे फॉर्मूला ही लिखते हैं पहले, रुको. MC डेल्टा T इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, M2C डेल्टा T डैश ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंट है, तो सिंबल्स भी डिफरेंट होंगे. C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, दोनों जगह सेम है, तो C ही लिखेंगे. वैल्यूज पुट करेंगे, M1 कितना है, 40 ग्राम्स में है. C की जगह C ही रहने दो, कुछ मत लिखो, ना कोई लिखने की जरूरत है क्योंकि कैंसिल कर देंगे. डेल्टा T इज 80. फर्स्ट हॉट बॉडी का टेम्परेचर, जिसका मास लिखा है उसका ही टेम्परेचर लिखेंगे. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं. 80 डिग्री माइनस T फाइनल टेम्परेचर विच इज इक्वल टू M2. मास कितना है, 150 ग्राम्स. C एज इट इज एंड डेल्टा T इज, अब देखो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज ही होगा ना, तो यहां पर आ जाएगा T माइनस 10. ये ध्यान रखना है इस बात का. कैलकुलेशन करेंगे, एक और तरीका बता रही हूँ कैलकुलेशन का, वो ध्यान से देखना. C और C दोनों साइड में है, कैंसिल हो गया, ठीक है. 40 में ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया. अब 4 से 80 को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 4T इज इक्वल टू 15. यहाँ पे T आ गया और यहाँ पे आ गया 150. इजी. अब 15 पॉजिटिव है, 4 को साइड चेंज कीजिए, तो यहाँ पे आ गया 15T माइनस का प्लस 4T, और इधर आ गया 320 और इधर प्लस 150. आई होप कैलकुलेशन समझ में आई होगी. हमने जो अननोन है उसको एक साइड में कर लिया और जो नोन है उसको एक साइड में कर लिया. 15 प्लस 4 इज, सीधा मैं यहाँ 19T लिख रही हूँ और इन दोनों को ऐड कर रही हूँ. 300 प्लस 1 400, 450, 470, ठीक है. और इसके बाद हमारे पास आ गया T इज इक्वल टू 470 डिवाइड बाय 19. इसको आप डिवाइड कर लीजिए, कैंसिलेशन कुछ भी नहीं दिख रही है क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, तो सीधा ही आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए साइड में डिवीजन करके. आपके पास जो आंसर आएगा
वो आ जाएगा 24.7 डिग्री सेल्सियस. So this is the final temperature of the mixture. Thank you.